नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज पूरे हिंदुस्तान और पूरे दुनिया की माताओं, बहनों, लड़कियों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। साल के 365 दिनों में से एक दिन उनको दिया गया है महिला दिवस के नाम पर। 365 दिन उनको काम करना होता है, घर में, बाहर, सभी जगह। कमल घर चल, कमला नल पर जल भर, ये सोच अभी तक चले आ रही है। लड़के काम नहीं करते हैं, लड़कियां घर का काम करती हैं। महिला दिवस जो लोग मना भी रहे हैं, उनके घरों में भी लड़कियों को ये कहा जाएगा कि कुछ काम सीख लो, नहीं तो ससुराल जाकर मायके का नाम डुबाओगी। यानी काम ही करना है उनको, वहाँ जाकर काम करना है, इसलिए यहाँ काम करो। वहाँ जाकर मायके का नाम रोशन करना है, इसलिए यहाँ से मजदूरी करना सीख लो। मोटे तौर पे इसी तरह की सोच रहती है। मोटे तौर पर यह सोच रहती है हिंदुस्तान जैसे देश में कि पिता के घर से डोली उठती है, अर्थी पति के घर से उठनी चाहिए। यानी लड़की को कह दिया जाता है दोबारा झांकना मत इधर, जो खर्च करना है तुम्हारी शादी में कर लिया, अब दोबारा इधर देखना मत, वापस वहीं रहना, ससुराल में ही। जिंदा रहना है तो रहना, मरना है तो रहना है। अधिकतर लोगों की यही सोच रहती है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ससुराल में प्रताड़ित अपनी बेटी के साथ खड़े रहते हैं। कुल मिलाकर मैं हिंदुस्तान को देखता हूं कि आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा, कुछ फीसदी छोड़ दूं ऊपर का, तो अधिकतर हिस्सा जो है महिलाओं की और लड़कियों की आबादी का, उनका कोई सहारा नहीं है। मेरे पास की एक घटना बतला रहा हूँ। पुलिस में दर्ज घटना है, उसके सबूत हैं, गिरफ्तारी हो गई है। एक महिला ने अपने भाई से पिता की संपत्ति में हिस्सा मांगा। अभी कुछ हफ्ते पहले की ही बात है। भाई ने उसका कत्ल कर दिया और कत्ल करने के पहले उसके साथ बलात्कार किया। राखी वाखी के सब रिश्ते ठीक हैं। जो लोग कहते हैं कि खून खून होता है, अपना खून होता है, मैं तो देखता हूँ कि भाई बहन, माँ बाप, बेटे बहू, ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अपना खून रहता है इसमें से सभी में। क्या करते हैं देखता हूँ मैं। अखबारों में सुर्खी लगती है, कलयुगी बेटे ने माँ बाप को मार डाला। मैं बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन बतलाता हूं आपको। हमारे अखबार छत्तीसगढ़ का टाइटल, जिन्होंने मुझको तोहफे में दिया था कि मैं एक अखबार निकाल सकूं, दुर्ग के रावलमल जैन, जो कि नकपुरा तीर्थ नाम का एक मंदिर उन्होंने विकसित किया वहां पे, उनको और उनकी पत्नी को बेटे ने मार डाला। बेटे ने माँ बाप दोनों को मार डाला। इस अखबार को शुरू करने वाले थे रावलमल जैन, उनको बेटे ने मार डाला, पत्नी सहित। तो दुनिया इसी तरह की है। तो मैं खैर बहुत ज़्यादा भटकूं, उसके बजाय मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि महिलाओं की हालत इस महिला दिवस पर, उनका कहीं स्टेज पे गिनी चुनी उन्हीं 8-10 महिलाओं का बार बार सम्मान हो जाता है। उन्हीं लड़कियों का जो होनहार रहती हैं, खेल कूद में किसी और में आगे बढ़ी हुई हैं, उनका सम्मान हो जाता है। अगले दिन से सब भूल जाते हैं। छत्तीसगढ़ में थोड़ा माहौल अलग है। देश के और कई राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में माहौल अलग है। पंजाब है, दिल्ली है, छत्तीसगढ़ है, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे राज्य सरकारों ने ये घोषणा की है कि वो लड़कियों को, महिलाओं को अलग अलग किस्म से सीधे पैसा देंगे उनके खातों में। अलग अलग राज्यों की अलग अलग योजनाएं हैं। छत्तीसगढ़ की आज की जो योजना है, महतारी वंदन योजना, जो आज छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा मुद्दा है, 2-3 दिन में शायद महिलाओं के खातों में, करीब 70 लाख महिलाओं के खातों में ये पैसा चले जाएगा। इसके लिए 21 साल से अधिक उम्र होना जरूरी है, शादीशुदा होना जरूरी है। ऐसी महिलाओं को ये पैसा मिलने वाला है, 1000 रुपया महीना।
ये भाजपा ने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसको जोड़ा था। यही एक चीज़ जो है इसने पूरी तस्वीर बदल दी। महतारी वंदन योजना ने चुनाव की पूरी तस्वीर बदल दी। कांग्रेस समझ भी नहीं पाई कि उसकी किसान कर्ज माफ़ी का पैसा जो बहुत बड़ा था, 19 लाख किसानों की कर्ज माफ़ी होनी थी, असर नहीं कर पाया। बिजली का बिल, जितनी बड़ी रियायत कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में रियायत देने की बात की थी, वो भी असर नहीं कर पाई। महिला स्व सहायता समूहों को उनकी कर्ज माफ़ी की बात की थी, 8,000 9,000 करोड़ शायद टोटल कर्ज माफ़ी होनी थी, वो भी असर नहीं कर पाई। महतारी वंदन योजना ने असर किया कि महिलाओं के खाते में सीधे 1,000 रुपया पहुंचेगा महीने का। 1,000 रुपया महीना होता कितना है आखिर, मैं इसको सोचता हूँ। मैं जिन दिनों पान खाता था, 1,000 रुपया महीना मेरे पान का खर्च हो जाता था। मैं नया रायपुर नाम की जो राजधानी है यहाँ की, 24-25 किलोमीटर दूर है। मैं अगर वहाँ जाके आता हूँ एक बार, तो शायद 1,000 रुपये से कम का, 500 रुपये का एक बार में डीजल पेट्रोल लग जाता है। 2 बार वहाँ जाना आना हुआ तो 1,000 रुपया लग जाता है। जो उच्च मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो अगर अपने बच्चों को लेके चाट खिलाने, भेल खिलाने, पिज़्ज़ा खिलाने और आइसक्रीम खिलाने के लिए निकलते हैं, तो माँ बाप और 2-3 बच्चे, इनका 1,000 रुपया बिल बन जाता है। 1,000 रुपया इतना ही होता है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो टी शर्ट पहन के मैं आपके सामने खड़ा होता हूँ, ये बहुत रियायती है, बहुत सस्ती है, फिर भी 1,000 रुपये में 2 टी शर्ट नहीं आती हैं ऐसी। इतना ही होता है 1,000 रुपया। आज जिन लोगों को ये लग रहा है कि महिलाओं को ये मुफ्त में दिया जा रहा है, लोगों की मुफ्तखोरी बढ़ाई जा रही है, उनको एक बात समझनी चाहिए कि देश की महिलाएं जो हैं, उनकी उत्पादकता की कोई इज्जत आज तक हुई नहीं है, कोई मूल्यांकन उसका नहीं हुआ है। किसी एक बड़े जागरूक ने ये लिखा है, सोशल मीडिया पर मैं पढ़ते रहता हूँ, नाम भी होगा, मुझको अभी याद नहीं है उसके साथ का। उन्होंने ये लिखा है कि जिस दिन महिलाओं के किए हुए काम का मूल्यांकन होगा, दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। जो महिला घर पर काम करती हैं, पूरे के पूरे घर को संभालती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, बच्चे बड़े करती हैं, घर के बुजुर्गों की बीमारी में ध्यान उनका रखती है, घर के कुत्ते बिल्ली तक को खाना देती है, कहीं गाय को चारा देती है, घर की सफाई करती है, कई तरह के काम महिला करती है। उसको कहा जाता है कि वो कुछ नहीं करती, वो गृहिणी है, ऐसा कहा जाता है। कोई पूछते हैं कि क्या करती हैं आपकी पत्नी, आपकी माँ क्या करती है? कुछ नहीं करती, वो घर पे रहती हैं, ऐसा जैसा घर पे वो पलंग तोड़ते रहती है, ऐसा। तो ऐसी अनगिनत महिलाएं हैं। महिलाओं की एक बड़ी आबादी ऐसी ही है जो सुबह से शाम तक, रात तक घर के काम में लगी रहती हैं। इसमें खासकर जो गरीब तबके की महिलाएं हैं, उनके हाथ में कोई भी पैसा नहीं आता। उनके घर में कोई आदमी, बेटे, पति जो भी बाहर काम करते हैं, पैसा ला के महिला के हाथ में धर देते हों, ऐसा कम होता है। और धरते भी हैं तो इतना पैसा रखते हैं कि उसको घर चलाने में मुश्किल होती है। एक चुनौती हो जाती है उसके सामने कि कैसे घर चले उतने में। ऐसे में अगर एक महिला को 1,000 रुपया महीना मिल रहा है, जिसमें वो सरकारी नौकरी वाली नहीं है, आयकर दाता नहीं है, 21 साल से बड़ी है और शादीशुदा है, ऐसी 70 लाख महिलाएं शायद छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ से अधिक की आबादी में निकली हैं। इनको अगर 1,000 रुपया महीना मिल रहा है, तो ये देश के टैक्स देने वालों के साथ कोई जुल्म नहीं हो जा रहा है। दुनिया के किसी भी सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में, सभ्य शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अगर समाज सभ्य है, अगर देश लोकतांत्रिक है, समाज सभ्य है, तो वो ये देखेगा कि उसके सबसे कमज़ोर तबके की न्यूनतम स्थिति क्या है, सबसे बुरी स्थिति क्या है।
तो जिन महिलाओं को ये 1000 रुपया महीना मिलना है, इसमें हो सकता है कुछ फीसदी उतनी गरीब ना हो जितनी गरीब महिलाओं के लिए 1000 मायने रखता है, लेकिन इनमें से अधिकतर ऐसी होंगी जिनके लिए 1000 रुपये महीना मायने रखेगा। हो सकता है इससे उनकी उस महीने की ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव आए। जो समाज के सबसे गरीब लोग हैं उनको थोड़ा सा ऊपर उठाना किसी भी सभ्य समाज की जिम्मेदारी होना चाहिए। इसमें आप उनको कोई मुफ्तखोर नहीं बना रहे हैं। कोई भी महिला शादीशुदा 21 साल से बड़े उम्र की कोई भी महिला 33 रुपये रोज में इतना सारा कुछ नहीं खा लेगी कि वो मुफ्तखोर हो जाएगी। आज जो लोग पान खाते हैं पान ठेले में, शायद 33 रुपये रोज में 3 पान आएगा अधिक से अधिक, मेरा ख्याल है। चाय पान पीते खाते होंगे तो 1 कप 1.5 कप चाय आएगी, 1-2 पान आएंगे, ऐसा ही कुछ होगा। 2 कप चाय और 2 पान शायद नहीं आएगा 33 रुपये में। तो एक महिला क्या खा लेगी, कितना उसको फायदा हो जाएगा 1000 रुपये महीने में। लेकिन यह है कि परिवार के भीतर महिला आमतौर पर जितनी तिरस्कृत रहती है, जितना हाशिए पर रहती है, उसकी सेहत की ज़रूरत, उसके कपड़ों की ज़रूरत जितनी रहती है, जो पूरी नहीं होती है, घर के बाकी लोगों का ख्याल रखते रखते जो पूरी नहीं होती है, जिसकी महानता पे बड़ी कविताएं लिखी जाती हैं कि बर्तनों में आखिरी में जो थोड़ा बहुत बचता है उसको खा के वो जिंदा रहती है। ये हकीकत है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। किसी महिला से ऐसे त्याग और ऐसे शहादत की उम्मीद करना और उसकी तारीफ करना, ये बाकी समाज के लिए सभ्यता नहीं है। सभ्यता तो तब होनी चाहिए कि जिस महिला के बदन की ज़रूरत सबसे अधिक रहती है, जो बच्चों को 9-9 महीने पेट में रखती है, 2-2, 3-3 साल दूध पिलाती है, जो बंधुआ मजदूर की तरह घर का काम करती है, उसके बदन की ज़रूरत खाने पीने की, पोषण आहार की घर के बाकी मेंबर्स के मुकाबले ज़्यादा रहती है। और हम उसके त्याग की महानता का गुणगान करते हुए उसको इतना महान बना देते हैं कि वो 8 हाथों से काम करने वाली देवी की तरह है, वो घर में आखिर में खाती है, वो इतनी त्यागी है, इतनी महान है। क्यों उम्मीद करते हैं कि वही त्यागी रहे, मर्द भी त्यागी हो जाएं, न पिएं दारू, न खाएं गुटखा, न बाहर कुछ चाट ठेले पे खाते हुए घर आएं, और करें त्याग कि उनकी पत्नी जो बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रही है वो कुछ खा ले ठीक से। घर में जहाँ पे लड़के लड़की दोनों रहते हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं वहाँ लड़के और लड़की के खान पान में फ़र्क होता है। आपके परिवार में नहीं है तो आप बहुत सभ्य हैं, लेकिन बहुत सारे परिवार हैं जिसमें ये फ़र्क होता है। तो इस फ़र्क को ख़त्म करने की ज़रूरत है। लड़की को बचपन से ही त्यागी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि वो अपने पहले भाई के लिए, पिता के लिए, फिर पति के लिए, फिर देवर और ससुर के लिए, फिर पुत्र के लिए त्याग ही करती रहे। इतना त्यागी मत बनाइए उसको, इतना त्यागी बना के उसको माँ की महिमा का गुणगान मत कीजिए। अंतहीन कविताएं, अंतहीन गज़लें लिखी गई हैं माँ के लिए कि माँ कैसी महान होती है, अपना पेट काट कर भूखे रहकर भी पूरे घर को खिलाती है। अच्छी बात नहीं है। एक महिला के बदन की ज़रूरत एक आदमी के बदन से अधिक होती है। उसको बच्चे पैदा करने की क्षमता के लिए कुदरत ने बनाया ऐसा है कि हर महीने उसको माहवारी होती है। अगर वो गर्भवती नहीं होती है तो उसके बदन से खून बहता है, वो उसके बदन का नुकसान होता है, जो कि आदमियों और लड़कों का नहीं होता है। इसके एवज में उसके बदन को कुछ मिलना चाहिए ताकि वो आगे बच्चे पैदा करने के लायक रहे, या बच्चे पैदा पर्याप्त कर चुकी है तो भी कुदरत ने ऐसा बनाया है कि उसको एक उम्र तक, अधेड़ होने तक, 45, 48, 50 साल की होने तक उसको ये माहवारी का नुकसान झेलना पड़ता है। हर महीने उसके बदन से खून बहता है, उसकी ज़रूरत खाने पीने की ज़्यादा होना चाहिए। नहीं होता है ऐसा, इसलिए मैं
सरकार की इस महतारी वंदन योजना को महिला के ऊपर उपकार नहीं मानता हूँ। मेरा मानना है कि ये महिला के कई तरह के जो नुकसान हैं, कई तरह के जो त्याग हैं, कई तरह का जो आर्थिक योगदान है, कोई मिस्त्री, प्लम्बर, बढ़ई, कोई और मजदूर क्या घर के बाहर जाकर काम कर पाते? अगर घर को, उसके बूढ़े माँ बाप को, उसके छोटे बच्चों को गृहिणी नहीं संभालती, क्या वो कर पाते? बहुत सी गृहिणियाँ काम भी करती हैं, आसपास के घरों में काम करती हैं, कहीं और काम करती हैं, कहीं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे वो रेजा की तरह काम करती है, अपने घर में बैठ के कोई एम्ब्रॉयडरी करती है, कसीदाकारी, कोई और कुछ करती है। इस महिला को अगर 1000 रुपया महीना मिल रहा है तो इसमें बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला के अंदाज में बुरी नज़र मत लगाइए। 1000 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है। सरकारी रेट जो है मनरेगा का वो छत्तीसगढ़ में 221 रुपये है। 5 दिन की मजदूरी भी उसको नहीं मिल रही है इस 1000 रुपये महीने में। 5 दिन की मजदूरी भी उसको नहीं मिल रही है। काम पूरा 30 दिन करती है वो बंधुआ मजदूर जैसा। उस लाइन को याद रखिएगा कि जिस दिन महिलाओं को उनके कामकाज का हिसाब करके पैसा दिया जाएगा, जब हिसाब भी किया जाएगा, पैसा देना दूर की बात है, तो दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। महिलाओं को उनकी मेहनत का मेहनताना मजदूरी कभी नहीं मिलता। इसलिए कहीं आम आदमी पार्टी, कहीं कांग्रेस पार्टी, कहीं भाजपा, मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता। मैं चुनावी राजनीति में जाना बिल्कुल नहीं चाहता। महिलाएं मेरे लिए राजनीति से ऊपर की हैं। उन्होंने किस पार्टी को वोट दिया, किसको जिताया, किससे उनको फ़ायदा हुआ है, वो जाने। जिससे फ़ायदा हो रहा है उसको वोट दें, मुझको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कहने के लिए आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ कि जिन महिलाओं को घर चलाने के लिए, मजदूरों को काम पर जाने देने के लिए, गरीब परिवारों को चलाने के लिए 1000 रुपये महीने सरकार की तरफ से मिल रहे हैं, इस बात को जान लीजिएगा कि इस प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ऐसी ही महिलाओं की वजह से, ऐसी ही गरीब महिलाओं की वजह से उनके परिवार के मर्द वो खुद बाहर काम कर पाते हैं, जिससे कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। सकल घरेलू उत्पाद जो कि पूरे देश का गिना जाता है वो आगे बढ़ता है, वो अधिक है। आज हिंदुस्तान दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है या बन रहा है, बनने जा रहा है, जो भी है हकीकत। उसमें ऐसी मूक महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है जिनकी वजह से उनके घर के लोग बाहर काम कर पाते हैं। ऐसे त्याग करने वाली महिलाओं को ये 1000 रुपया महीना जो मिल रहा है, न उनके ऊपर उपकार है, न उनकी मजदूरी है। वो जितना काम रोज करती हैं उनकी मजदूरी 6000 रुपये महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, 7000 रुपये महीने से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि मनरेगा में मजदूर को मिलता है। उससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये सुबह से रात तक खटती हैं, 2 मजदूरी जितना काम रोज करती है एक महिला। इसलिए उसके 1000 रुपये पे नज़र मत लगाइए, ये मान के मत चलिए कि सरकार लुटा दे रही है। टैक्स देने वाले लोगों को अधिक तकलीफ नहीं होना चाहिए कि हमारे दिए हुए पैसों से इनको पैसा मिल रहा है। ये जान लीजिए इस देश की अर्थव्यवस्था जो चल रही है उसमें हर गरीब मजदूर का योगदान है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक महिला उस 1000 रुपये से क्या कर लेगी। बहुत कम लोगों को ये मालूम होगा कि किसी महिला की जो माहवारी आती है उसमें उच्च मध्यम वर्ग की महिला, उच्च वर्ग की महिला जो सैनिटरी पैड यूज़ करती है, मुझको ठीक से नहीं मालूम है लेकिन मेरा ख्याल है हर महीने कुछ 100 रुपये उसमें लगते हैं। कुछ 100 रुपये, 100-200 ऐसे रुपए उसमें लगते हैं हर महीने एक महिला को। अगर एक महिला को ये पैसे मिल रहे हैं, हो सकता है कि बहुत सारी महिलाएं ज़िंदगी में पहली बार अपने ऊपर ये 100-200 रुपये खर्च कर सकें, पहली बार, चूँकि उनके खाते में पैसा गया है।
वो पासबुक लेके बैंक जा सकती हैं, 200 रुपये निकाल सकती हैं। ये महिलाएं जो अपने बच्चों को कुछ खिलाना चाहती हैं कि हफ्ते में एक दिन मैं अंडा खिला दूं, मैं 15 दिन में एक बार उनको पनीर खिला दूं, या मैं महीने में एक बार उनके लिए चिकन बना दूं, जिसकी जो इच्छा रहती है, हर महिला की अपने बच्चों के बारे में इच्छा रहती है। दूध मंगाने की इच्छा होगी किसी महिला की, बहुत ज़्यादा दूध नहीं आएगा। आप एक बात को समझ लीजिए, आधा लीटर दूध अगर एक महिला अपने बच्चों के लिए इस 1000 रुपये में से बुलाएगी तो शायद बस इतना ही आ पाएगा, करीब करीब आधा लीटर दूध ही रोज आ पाएगा इसमें, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो बहुत नज़र हमको नहीं लगानी चाहिए उस महिला के 1000 रुपये पे। वो महिला अगर अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने जीवन की गरिमा के लिए अगर आसपास की 4 महिलाओं के साथ मिलकर वो कहीं फिल्म देखने भी चली जाती है तो उसको सुख सुविधा मत मानिएगा। ये जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत है उसकी, एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में उसकी बुनियादी ज़रूरत है। हर सभ्य समाज को अपनी महिलाओं को सैनिटरी पैड का इंतज़ाम, पेट भर खाने का इंतज़ाम, थोड़े से मनोरंजन का इंतज़ाम। और यूरोप के देश जो हैं उन्होंने तो, कई देशों ने अब ये मान लिया है कि इंटरनेट का डेटा पैक जो है वो फंडामेंटल राइट्स में है, जो मूलभूत अधिकारों में शामिल कर लिया है उसको। तो आप इन महिलाओं का सोचिए जो मोहल्ले की दुकान में जाकर ये कहेंगी इसमें 100 रुपये का रिचार्ज कर दो। उनका भी हक है कि वो इंटरनेट को देख सकें, छोटा सा डेटा पैक ले लें 100 रुपये का, इंटरनेट को देख सकें, जानकारी अपनी बढ़ा सकें, अपना मनोरंजन कर सकें, कोई गाना सुन सकें, कुछ भी कर सकें। उसके ऊपर नज़र मत लगाइए 1000 रुपये पे। वो 1000 रुपये इतना छोटा है कि जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो स्कूटर कार में चलते हैं, जिनको ये तकलीफ़ हो रही है कि उनके टैक्स के पैसों से मुफ्त में दिया जा रहा है, उनका एक दिन का खर्च रहता है 1000 रुपये। इसलिए गरीब महिला को अगर 1000 रुपये मिल रहा है तो उसमें खुश होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक दूसरी बात और कहना चाहता हूँ। करीब 3 करोड़ से थोड़ी अधिक आबादी है छत्तीसगढ़ की, उसमें 70 लाख महिलाओं ने 1000 रुपये महीने पाने के लिए फार्म भरा है। 70 लाख, ये करीब करीब 1/4 हो जा रही है आबादी यहाँ की जिन्होंने फार्म भरा है। ये हमको सोचने की ज़रूरत है कि ये तमाम कामकाजी उम्र की महिलाएं हैं, 21 साल से अधिक की हैं और शादीशुदा हैं, कामकाजी उम्र की महिलाएं हैं। ऐसा क्या हो सकता है, सरकार, समाज, जन संगठन ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन महिलाओं को घर बैठे बाहर जाकर किसी भी तरह का ऐसा उत्पादक और कमाऊ काम करने मिले जिससे एक समय ऐसा आए कि इनके लिए 1000 रुपये बेमायने हो जाए। मैं सरकार की तारीफ करता हूं कि वो 1000 रुपया महीना हर महिला को दे रही है। आयकरदाता को नहीं मिल रहा है, सरकारी नौकरी वाले परिवारों को नहीं मिल रहा है, बाकी को मिल रहा है, मैं उसकी तारीफ करता हूं। मैं महिलाओं की स्थिति को थोड़ा भी ऊपर उठाने वाले को सभ्य और लोकतांत्रिक मानता हूं कि वो जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करने वाली सरकार है, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन साथ साथ मेरे मन में ये एक सवाल उठता है, ये पैसा तो देना जारी रखा जाए, लेकिन इसके साथ साथ ऐसा क्या किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है ऐसा कि ये महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हो जाएं, इतना कमाने लगें, घर बैठे हुए समूह में या बाहर जाकर उनकी इतनी आय हो जाए कि ये 1000 रुपये महीना उनके लिए बेमायने हो जाए। मैं सच कहता हूँ आपसे, जिस दिन किसी महिला को 25-30 हज़ार रुपये महीने की कमाई होने लगेगी, वो 1000 रुपये महीने के लिए धक्का खाते हुए कतार में नहीं लगेगी। आज मुझको अगर कहेंगे कि 1000 रुपये महीने के लिए फॉर्म भरते हुए मैं किसी सरकारी ऑफिस में या किसी बैंक में खड़े रहूं, तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी आय पर्याप्त है। 1000 मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं आज यही एक बात उठा रहा हूं यहाँ पर कि सरकारों को ये कोशिश भी करनी चाहिए
अधिक से अधिक महिलाएं ऐसी सक्षम हो जाएं, इतनी आत्मनिर्भर हो जाएं कि ये 1,000 रुपया महीना उनके लिए बेमायने हो जाए। आज तो महतारी वंदन ठीक है, ये मैं महतारी का असली वंदन उस दिन मानूंगा जिस दिन महतारी, छत्तीसगढ़ में माँ को महतारी कहते हैं, जो लोग छत्तीसगढ़ी न जानते हों उनके लिए बता दूं, मैं उस दिन मानूंगा जिस दिन छत्तीसगढ़ महतारी जो है महिला यहाँ की, उसके लिए 1,000 रुपया महीना मायने न रखे। मेरा ये मानना है। सरकारें हालांकि 5-5 साल के लिए ही आती हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिम्मेदार सरकार जो भी है उसको एक दीर्घकालीन ऐसा कार्यक्रम बनाना चाहिए कि हम हर बरस इतनी महिलाओं को इतना सक्षम करेंगे कि उनको इसकी ज़रूरत ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो बेशक फार्म भर के लेती रहें, 1,000 रुपया महीना सबको मिले। ये एकदम ही बुनियादी अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। ये इस फंडामेंटल राइट पे नज़र ना लगाइए, लेकिन सरकार को ये एक लक्ष्य सामने रखना चाहिए कि हम महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसे सुधारेंगे। इसके साथ साथ, इसको बंद करने में नहीं कह रहा हूँ, साथ साथ सुधार कर उनको इस लायक बनाएं कि ये 1,000 रुपया वो ध्यान भी ना दें कि ज़रूरत नहीं है इसकी, इसको छोड़ सकें वो। ठीक वैसे ही जैसे रसोई गैस की सब्सिडी जो है उसको हमने बरसों पहले छोड़ दिया। जब सरकार ने कहा कि जो लोग इस सब्सिडी को छोड़ सकते हैं छोड़ दें, तो हमने उस दिन सब्सिडी को छोड़ दिया। हमारे परिवार की आय इतनी है कि हम पूरे दाम पे गैस सिलेंडर ले सकते हैं। तो मुझको लगता है कि हमको हर प्रदेश को जहाँ जहाँ ऐसी योजना लागू है और नहीं भी है वहाँ भी महिलाओं को आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भर सक्षम बनाने की ज़रूरत है, ताकि 1,000 रुपये महीना उनके लिए मायने न रखे। वही उनका असली वंदन अभिनंदन होगा। जब तक उस हालत में वो नहीं पहुंच रही हैं तब तक उनका ये साथ देना समाज और सरकार जारी रखें। मैं उन तमाम सरकारों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लाई हैं, चाहे जिस पार्टी की हों वो, चाहे जिस प्रदेश में हों वो, कि महिलाओं को 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये जो भी उनको मिल रहा है उनको मिलना चाहिए। आखिर एक महिला को मिला हुआ पैसा जो है वो परिवार के ही काम आता है। 1,000 रुपया महीना मिलने से वो त्याग की अपनी भावना को भूल नहीं जाएगी। लेकिन साथ साथ सबको कोशिश करनी चाहिए, सरकार को, समाज को, बाजार को, कारोबार को, सबको कोशिश करनी चाहिए कि महिला का ठोस योगदान परिवार को चलाने से परे भी इतना रहना चाहिए जहां उसको पर्याप्त आय हो सके। तभी भारत दुनिया की चौथी तीसरी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। आधी आबादी से केवल घर चलवाना और सरकार की तरफ से 1,000 रुपये दे देना, इससे देश की अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी। उसको इस काबिल बनाना है महिला को ताकि वो काम कर सके, ताकि वो 1,000 रुपये महीने की सरकारी योगदान से परे देख सके, तभी ये देश आगे बढ़ेगा। आज महिला दिवस पे मुझको इतना ही कहना है। आपको मेरी ये बात अगर अच्छी लगती है, हमारा ये एडिटोरियल अखबार में छपा हुआ एडिटोरियल रहता है संपादकीय, ये एडिटोरियल है वीडियो पे कहा हुआ, अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी टिप्पणी लिखिएगा। दूसरी बात, जब हम परिवार और महिलाओं की बात कर रहे हैं तो मैं एक और बात करना चाहता हूँ। आखिरी में मेरी अपील, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां मर्दों के शौक़ की वजह से घरेलू महिला भी तम्बाकू, गुटखा खाने लगती है। इसको छोड़ दीजिए। अपने बच्चों तक, महिलाओं तक इस आदत को, इस लत को मत ले जाइए। मैं आपको बतलाता हूँ, जो इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं वो जोड़ घटाना करके देख लें। हर दिन कैंसर खरीदने के लिए जो खर्च वो कर रहे हैं, उतने में उनके बच्चे जो हैं रोज़ दूध, अंडा, फल, कोई और पौष्टिक चीज़ खा सकते हैं। हो सकता है आपकी एक सिगरेट में वो 4 खजूर खा सकें आपके बच्चे।
इधर आप मरने की तैयारी कर रहे हो, मैं आपके बच्चों के सेहतमंद जीवन की बात सुझा रहा हूँ। इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपके पास कितना भी पैसा हो, कैंसर से आप नहीं जीत सकेंगे। इसके पहले कि कैंसर आपको दबोचे, आप इस लत को छोड़ दीजिए। अगर आपकी सीमित आय है तो इन पैसों से अपने परिवार का, बच्चों का, गृहिणी का, इनका ख्याल रखिए। आज महिला दिवस पे ये मेरी खास सलाह है आपको। फिर मिलेंगे।